Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start about today's topic. Today's topic is CT PNS. इसमें देखेंगे कि PNS की CT कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है PNS का CT, कौन कौन से कंडीशन में PNS की हम लोग CT करते हैं, कौन कौन से वैसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हम लोग PNS की CT करने के लिए मना किया जाता है। जो रेडियोग्राफी से स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो एक बार ज़रूर देखें। तो बात करते हैं PNS CT की, तो इसमें नाम से पता चल रहा है जो PNS है पैरानेजल साइनस, उसका हम लोग CT करने जा रहे हैं। तो देखते हैं PNS। तो सबसे पहले PNS CT की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे PNS हम CT करने जाते हैं तो सबसे फर्स्ट जो मेरा आता है कि CT जो है PNS के लिए हम लोग क्यों करें। जो PNS, तो उसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे, इंडिकेशन, क्या क्या उनके लिए इंडिकेशन हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला है इंटरमिटेंट हेडेक। कोई भी इंटरमीडिएट हेडेक के केस में हम लोग PNS CT प्रेफर करते हैं। और देखते हैं लाइक नेजल ब्लीडिंग। जब हम लोग बात करते हैं तो नेजल ब्लीडिंग की, तो उस कंडीशन में भी हम लोग PNS CT कर सकते हैं, क्योंकि जब नेजल ब्लीडिंग होती है, क्यों होती है, वहाँ पे साइनसेस होते हैं, तो उस वजह से नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकता है जो नेजल ब्लीडिंग हो रही हो उसके जो साइनस है वहाँ पे साइनस से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर स्नीजिंग। कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादा अगर साइनस से इस इन्फ्लामेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्नीज करने लगता है, कोई भी पेशेंट हो या फिर कोई भी पीपल हो, काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग करता है जब साइनसेस में इन्फ्लामेशन हो जाती है उसकी वजह से। या फिर नेजल ब्लॉक भी क्यों होता है, उसके भी साइनस से ही हो सकता है। क्यों होता है, तो मेन वही रीजन है, साइनस का प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे भी साइनस इन्फ्लामेट कर जाता है, तो वहाँ पे भी हो सकता है, साइनस इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं साइनोसाइटिस की। तो साइनोसाइटिस भी वही है जो साइनसेस में यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है। लाइक नेजल ब्लॉक का भी, नेजल ब्लॉक है, स्नीजिंग है, नेजल ब्लीडिंग है, ये सारे का प्रॉब्लम एक ही है, साइनसेस का इन्फ्लामेशन। और भी चीज़ें हो सकती है। एनी टाइप ऑफ सस्पेक्टेड ट्रॉमा, एनी टाइप ऑफ सस्पेक्टेड पोस्ट ऑपरेटिव इवेल्युएशन, लाइक इंडिकेशन फॉर कॉन्ट्रास्ट स्टडी। जो CT PNS जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि दो तरीके से करते हैं, एक तो विद कंट्रास्ट, दूसरा विदाउट कंट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट क्यों दिया जाता है, किसी भी तरीके के मास या लीजन या फिर ट्यूमर, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर्स, इनको वो ओवर कह सकते हैं कि अगर जब आप कॉन्ट्रास्ट, जब आप पेशेंट को जब आप कॉन्ट्रास्ट देते हो तो वो चीज़ अलग से ओवरलैप करके आता है या फिर अलग से वो दिख जाता है, उसी के लिए हम लोग कॉन्ट्रास्ट देते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रास्ट, तो कुछ जो इंडिकेशन लाइक कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए किया जाता है, तो लाइक मास लीजन है, ट्यूमर है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड साइनोसाइटिस हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्टली प्रेगनेंसी। सेकेंड, अगर वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मेटालिक इम्प्लांट हो या फिर कोई नोज पिन होता है, अगर वो आप नहीं निकाल पा रहे तो वहाँ से आपको मेटालिक आर्टिफैक्ट आ सकती है। फिर और बात करते हैं तो कोई भी जो पेशेंट होता है जो अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट होगा तो वहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये प्रॉब्लम आती है वहाँ पे कि मोशन आर्टिफैक्ट आएगा। अगर बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की, पेशेंट प्रिपरेशन करने के लिए सबसे फर्स्टली हम लोग जो चेक करते हैं पेशेंट का प्रीवियस डिटेल चेक करते हैं। पेशेंट को कितना पुराना जो भी डिजीज को लेके आता है, जो भी इंडिकेशन को लेके आता है, प्रीवियस रिपोर्ट एंड प्रीवियस हिस्ट्री चेक की जाती है। और भी कितने तरीके के वहाँ पे प्रीवियस 5 years 10 years के एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा, एनी टाइप ऑफ फॉल, एनी टाइप ऑफ इंजरी लाइक चेक किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट से वो रिमूव करें, जिसकी वजह से आप आर्टिफैक्ट से बच सकते हो, लाइक इयरिंग, हेयर क्लिप्स, बैंड्स एंड एक्सेट्रा। देन आफ्टर proper instructions should be given to patient and proper explanation of the examination to the patient. Take a written consent and oral consent from the patient. पेशेंट को एक written consent and oral consent पेशेंट से लिया जाता है
फॉर कॉन्ट्रास्ट स्टडी पेशेंट, कॉन्ट्रास्ट पेशेंट के लिए हम लोग 18 गाउज से 22 गाउज का स्कैल्प वेन सेट यूज करते हैं। 20 to 25 ml कॉन्ट्रास्ट हैंड इंजेक्शन यूज किया जाता है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट के लिए पेशेंट को फास्टिंग की नीड होती है। यहाँ पे पेशेंट फास्टिंग रहेगा, जब आपको स्टडी होनी है उससे 5 to 6 आवर पेशेंट फास्टिंग होगा, और मिनिमम 4 आवर पेशेंट को तो फास्टिंग होना ही चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पे जब आप कॉन्ट्रास्ट लगा रहे हो तो पेशेंट का फर्स्टली 2 चीज़ जरूरी है ब्लड रिपोर्ट्स में, सीरम यूरिया एंड ब्लड सीरम क्रिएटिनिन, मतलब RFT रीनल फंक्शन टेस्ट पेशेंट का जरूरी है। और कोई और पेशेंट जो होता है, कभी पेशेंट का डायलिसिस हो रहा होता है उस टाइम पे नहीं करेंगे, ये जब करेंगे तो सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, मतलब जो उसका वैल्यू है नॉर्मल लेवल में होना चाहिए। पेशेंट की पोजीशन की बात करते हैं तो पेशेंट जो है सीटी टेबल पे, पेशेंट काउच पे सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटाया जाएगा, और जो दोनों हाथ है पेशेंट का जो हैंड होता है वो डाउनवर्ड होगा। अगर उसके आगे हम बात करें तो पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन में है, हैंड का ओरिएंटेशन जो है डाउनवर्ड है, पेशेंट का जो पेशेंट ओरिएंटेशन है वो हेड फर्स्ट होगा। पेशेंट को जो एनाटॉमिक रेफरेंस लेंगे वहाँ पे हम लोग ऑर्बिटो मेटल लाइन से लेंगे। जो इसका जो सेंटरिंग होती है वो ग्लैबुला पे हम लोग सेंटरिंग करेंगे, और जो प्लानिंग करते हैं वो फ्रंटल बोन से लेके बॉटम ऑफ द मैक्सिला तक इसकी हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगर स्कैन टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे स्कैन टाइप 2 लेते हैं, या फिर स्कैनो बोल सकते हैं इसको, स्कैनो हम लोग 2 लेते हैं, एक्सियल और हेलिकल। यहाँ पे 2 तरीके से होता है, एक्सियल हेलिकल। एक एक्सियल होता है और दूसरा हम लोग लैटरल में लेते हैं। स्कैन जो होता है स्कैनो लेते हैं लैटरल में और एक्सियल में, एपी और लैटरल में लेते हैं स्कैनो, और स्कैन टाइप होता है जो एक्सियल ही लेते हैं। स्कैन ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो स्कैन ओरिएंटेशन काउडोक्रैनियल होता है। गैंट्री टिल्ट इसमें होता है, 0% की गैंट्री टिल्ट होती है, कोई भी गैंट्री टिल्ट नहीं होती यहाँ पे। और गैंट्री रोटेशन टाइम जो होता है 0.6 mm का गैंट्री रोटेशन टाइम होता है यहाँ पे। तो हम स्लाइस थिकनेस की बात करते हैं 0.6 to 5 mm का स्लाइस थिकनेस लेते हैं। केवीपी और एमए 120 केवीपी देंगे, और एमए की बात करें तो 120 to 140। ए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है जब आप पेशेंट की एंट्री करोगे, पेशेंट की एंट्री एज बगैर जब आप एंट्री करते हो सारा कुछ, तो केवीपी और एमए ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। फिल्मिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो फिल्मिंग जो होती है, अगर हम फिल्मिंग से पहले बात करते हैं कि अगर जब हम नॉर्मल कंट्रास्ट स्टडी, अगर हम पेशेंट का नॉर्मल स्टडी हुई है, अगर कॉन्ट्रास्ट स्टडी की बात करते हैं तो एक नॉर्मल स्कैन करने के बाद पेशेंट को दोबारा से स्कैन करना पड़ता है। उसके लिए सबसे फर्स्ट कंट्रास्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट मोड जो होता है वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके पेशेंट को दोबारा से कॉन्ट्रास्ट लगा के दोबारा से पेशेंट को स्कैन करना पड़ता है। अगर हम फिल्मिंग की बात करते हैं तो फिल्मिंग जो होती है बोन विंडो में फिल्म दी जाती है एक्सियल इमेजेस की 20 के फॉर्मेट में, एक फिल्म दी जाती है 20 फॉर्मेट में बोन विंडो के। अगर कोरोनल फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे E3 फिल्टर का यूज किया जाता है, जो कि 25 फॉर्मेट में वर्टिब्रल विंडो में दिया जाता है, और सेम 4 जिसमें कि 4 सजाइटल इमेजेस भी दिए जाते हैं E3 फिल्टर का यूज करके। एक कुछ डायग्राम है जहाँ पे 5x5 का 4x4 और 5x5 का एक इमेज बनाया गया है। यहाँ पे आप जैसे कि आप स्कैनो यूज करते हो, आप स्कैनो यूज करोगे, एक इमेज है हमारा कोरोनल इमेज है, एक एक्सियल इमेज है, PNS का इमेज है। ओके, थैंक यू। कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।